हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल में हम लोग फ्रेंड्स जलवायु को खत्म करते अब हम लोग प्राकृतिक आपदा पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, उन सभी पे हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है और आपकी तैयारी को बेस्ट बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुई थी? तो फिर वो कोरमंडल तट है ना, ये दक्षिण भारत का मैप हो गया। ठीक है, इससे ऊपर जो है वो उत्तरी सरकार, ये कोरमंडल तट। तो 2004 में जो सुनामी आया था फ्रेंड्स हिंद महासागर में, तो फिर कोरमंडल तट जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो ये कब आया था फ्रेंड्स? देखिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्न में कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो फिर हुदहुद चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट जो प्रभावित हुआ था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुई थी। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी प्रभावित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो हैदराबाद में स्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। फ्रेंड्स, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 1875 ईस्वी में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे वर्ष 1905 ईस्वी में शिमला और वर्ष 1928 ईस्वी में पुणे तथा है ना वर्ष 1944 ईस्वी में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ देखिए प्राकृतिक आपदाएं दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रदेश, कौन सा प्राकृतिक आपदाएं इस प्रदेश में प्रचलित आती रहती है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले देखिए बाढ़। बाढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश है ना तथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आती है हर साल। भूकंप, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र जो है वो है ना हिंद महाद्वीप क्षेत्र जो है वो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। सूखा, सूखा से प्रभावित क्षेत्र झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा सूखा से प्रभावित है। और चक्रवात जो है वो मध्य पूर्वी भारत जो है वो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। फ्रेंड्स, आप एक से दो बार इसको ऑप्शन को जोड़ डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरा को कारण कहा गया है। कथन 1 कारण। हाँ, आप देखिए हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, तो फिर ये भी स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। देखिए सुन लेंगे, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में क्या हुई? तो वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आती है? तो फ्रेंड्स है ना, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, देखिए बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होती हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को, जनवरी मार्च तथा मध्य बंगाल में खाड़ी के उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स देखिए, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट पर चक्रवातें द्वारा अधिक प्रभावित है। तो ये पश्चिमी घाट हो गया फ्रेंड, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट चक्रवात से अधिक प्रभावित है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत के पूर्वी तट जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेघना में पता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। फ्रेंड थोड़ा सुन लेंगे। देखिए पश्चिमी तट है ना, ये पूरा पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पे जो है वो चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ियां हैं। हम लोग जस्ट बंगाल की खाड़ी का क्वेश्चन देखें, से उठने वाले चक्रवात है वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, घड़ी की सुई इस तरह घूमती है, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है ना, तो विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा में घूमने के कारण यह लगभग संपूर्ण तट को ही प्रभावित करते हैं। अतः क्या हुआ? ये स्टेटमेंट सही हुआ। भारत के पूर्वी तट जो है वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेघना में स्थित है। अतः क्या आर भी क्या है? सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए करा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो ये सही है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। देखिए, भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार कोयना बांध के नीचे का भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है और इसे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की आशंका है। ठीक है, क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो फिर वो ओडिशा। ओडिशा में फिर वो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। ओडिशा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाएं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलती हैं। कौन? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? वो लातूर, महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है महाराष्ट्र के लातूर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है? तो फिर वो कर्नाटक का पठार जो है वो उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है। भारतीय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़े के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंपीय प्रतिरोधी डिजाइन कोड है ना तैयार किया, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रभाव की दृष्टि से वो चार जोन कहे या चार क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को टोटल 4 जोखिम अंचलों में विभाजित किया हुआ है। फ्रेंड्स अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ना, तो फिर जोन है ना, इसका नाम देख सकते हैं फ्रेंड, तो थोड़ा उल्टा पूछा जाता है, बोलता है डीप जोन 5, ठीक है, उसके बाद जोन 4, उसके बाद जोन 3, उसके बाद जोन 2, है ना, इस तरह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक कह रहा है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। तो ये क्या है? सही है। गाढ़ के निक्षेपण के कारण नदी घाटियां की गहराई कमी हुई है। गाढ़ मतलब जब नदी नदी बहती है तो पहाड़ों से गाढ़ लेके आती है, तो गाढ़ जम जाने के कारण क्या होता है, नदी घाटी की गहराई कम हो जाती है, जिस वजह से पानी अधिक आने पे है ना नदियों के तट को पार कर पानी जो है वो आसपास के गाँव में चली जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। देखिए, विगत 2 दशक में उत्तर भारत के मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, जिसका मुख्य कारण नदियों की घाटी का गाढ़ निक्षेपण के कारण छिछला होना, मतलब गहराई कम होना। ठीक है, गहराई की कमी होने के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, तो आप सभी जान रहे होंगे अपना बिहार जो है वो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। बिहार में जो है वो कोसी नदी जो है बाढ़ के कारण है, और कोसी नदी अपने मार्ग को हमेशा परिवर्तित करने के लिए विख्यात है, और कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को उच्च बाढ़ प्रवाह, मध्य बाढ़ प्रवाह और निम्न बाढ़ प्रवाह क्षेत्र में विभक्त किया गया है। उच्च बाढ़ प्रवाह क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रभाव क्षेत्र के 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं और वो आपदाएं किस प्रदेश या क्षेत्र में आती है उस पर डिस्कस करना है। देखिए, बाढ़ हम लोग पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। बाढ़ जो है वो है ना उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र में बाढ़ आता है। भूकंप जो है हिमालय क्षेत्र में आता है। सूखा जो है वो कहाँ, तो पश्चिमी व मध्य भारत क्षेत्र में क्या होता है, तो सूखा प्रभावित है। और सुनामी तो भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्र में सुनामी से प्रभावित राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते तोकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तोकते जो है वो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। समुद्री चक्रवात तूफान तोकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। यह तूफान मई 2021 में गुजरात के तट से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण है स्थानीय तापांतरण। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण स्थानांतरणीय तापांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी ओखी क्या है? तो ओखी जो है वो चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया। देखिए, समाचार में चर्चित ओखी जो है अरब सागर से उठी चक्रवात तूफान था, जो नवंबर 2017 में है ना मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप इन क्षेत्रों में इसे प्रभावित हुए थे। ठीक है, आज हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी में फ्रेंड्स हम लोग प्राकृतिक आपदाएं से रिलेटेड आपके एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी घटना चक्र पुस्तक में है, सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर साथ शेयर करें। साथ में इस चैनल पर यूटीरिया का करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में संपूर्ण बिहार का इतिहास, ठीक है, और बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस, बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस, बहुत कुछ हम लोग डिस्कस किए हैं। आप लोग एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।